हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन वैकेंसीज के बारे में। और ये तीनों जो वैकेंसीज है वो बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है। तो इसी वर्क फ्रॉम होम की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों आप तो हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी। तो पहले हम जान लेते हैं ये वैकेंसी किस ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किस कंपनी से आई है। दोस्तों ये जो वैकेंसीज आई है वो त्रिवियम ऑनलाइन एजुकेशन जो सर्विस प्रोवाइड करती है उस कंपनी में से आई है, यानी कि त्रिवियम एजुकेशन इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अब एक ब्रीफ में जान लेते हैं ये त्रिवियम ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखिए दोस्तों, ये जो त्रिवियम ऑर्गेनाइजेशन या फिर त्रिवियम एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको ऑनलाइन ट्यूशंस प्रोवाइड करती है, उनके टेस्ट सॉल्व करके देती है, उनको होमवर्क इवॉल्व करके लेती है। ठीक है, यानी कि एक एजुकेशन बेस्ड ए ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही एक जाना माना पहचाना ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको यहाँ पे मतलब वर्क करने का चांस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीन वैकेंसीज है इन तीन वैकेंसीज को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होने वाला है, ये सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली जो वैकेंसीज है वो इंग्लिश ऑनलाइन ट्यूटर की है। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप की वैकेंसीज है, एक तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग की है और दूसरी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों पहले समझ लीजिएगा। जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग होता है वो आपका एक वर्चुअल स्टडी होता है, मतलब आपको स्टूडेंट के साथ कैमरे के साथ जुड़ना होता है, यानी कि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन आपको वहां पे करना पड़ता है। और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जो वैकेंसी होती है वो आपको आपके मोबाइल पे या फिर आपके प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्वेश्चंस आते हैं, उनको क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने वहां पे अपलोड करने पड़ते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ये दो तरह की वैकेंसी आज यहाँ पे आई है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन ट्यूटर की जो कि सब्जेक्ट है इंग्लिश की, सिर्फ इंग्लिश के ऑनलाइन ट्यूटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश की वैकेंसी है तो आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर किसी भी स्ट्रीम से आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते, लेकिन आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश में कंप्लीट हुआ है तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम है, यानी कि वो इंग्लिश अगर आपकी इंग्लिश में हो चुके हैं तो उस इंग्लिश कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे। अगर कोई इंग्लिश कैंडिडेट नहीं मिलता है या फिर उनको जितना चाहिए कैंडिडेट उतने नहीं मिलते तो अदर बैचलर डिग्री उनके पास है उनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस कितना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप फ्रेशर है या फिर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फ्रेशर को भी उन्होंने अलाउड किया है। अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ से 1 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको यहाँ पे पर एनम सैलरी मिलने वाली है। अब अपने स्किल्स के हिसाब से डिपेंड करते हैं किसको। अगर समझो स्किल थोड़ा सा कम है तो आपको मिनिमम 1 लाख पर एनम मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा स्किल उनको दिखाते हो, अच्छा सा स्किल आप उनको दिखाते हो तो आपको यहाँ पे 5,000 तक सैलरी 5 लाख पर एनम तक सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर हम पर मंथ के हिसाब से कंसिडर करें तो वो लगभग 38,000 से लेकर 42,000 तक आपको यहाँ पे पर मंथ सैलरी यहाँ पे मिलने वाली। ठीक है, और एक यहाँ पे एक अच्छी बात है, यहाँ पे आपको 5 डेज वर्किंग है, यानी कि आपको यहाँ पे 5 ही दिन यहाँ पे काम करना है। और एक बात समझ लीजिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है फुल टाइम वैकेंसी, इट इज नॉट ए पार्ट टाइम वैकेंसी, इट इज ए फुल टाइम वैकेंसी। सो हियर देयर आर 5 डेज वर्किंग एंड वी गेट ऑफ इन 2 डेज इन अ वीक, यानी कि आपको वीक में 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ये भी आप समझ लीजिएगा दोस्तों, आप थर्सडे को और संडे को छुट्टी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये जो 2 दिन है वो छोड़ के आपको वीक में 2 बार ऑफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे और भी कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बताया, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपकी जो टाइपिंग स्पीड होती है, टाइपिंग स्पीड आपको 25 से 40 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे भी आप देख लीजिए। और आपकी जो रीडिंग स्पीड है, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जो रीडिंग स्किल है वो 250 वर्ड से लेकर 350 वर्ड्स तक आपको यहाँ पे रीडिंग स्किल इन इंग्लिश
पर मिनट के हिसाब से चाहिए। अगर आपके पास स्किल नहीं तो आप डेवलप कीजिए और फिर यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो वैकेंसीज है वो ऑल टाइम वैकेंसीज रहती है। आप वहां पे जाके अगर आपके सब्जेक्ट के वैकेंसी नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई करके रखिए, आपको वहां से जब भी वैकेंसी हो जाएगी आपको रिप्लाई यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि शेक.com एक प्लेटफॉर्म है, माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेटफॉर्म। सो जैसे कि वहां पे होता है जो वैकेंसी निकलते है तो आप हमको रिप्लाई करते हैं, वहां पे आप अप्लाई करके रखिए ट्रिवेम पे, आपको जब की वैकेंसी आ जाएगी आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ये हो गया ऑनलाइन ट्यूटर इन इंग्लिश के बारे में। अब जो दूसरी जो वैकेंसीज है वो भी बिल्कुल वर्क फ्रॉम है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज मार्कर की। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, मतलब जो भी आंसर्स की क्वालिटी होती है, जो हमारे जैसे ट्यूटर्स होते हैं वो ट्यूटर्स आंसर पोस्ट करते हैं, उनको उनकी जो आंसर्स की क्वालिटी है उनको इंप्रूव करने में उनको मदद करनी है। उनमें आपको कन्वर्जन करना होगा, अच्छा कम्युनिकेशन करना होगा जो भी ट्यूटर्स है उनके साथ, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स के साथ भी आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन यहाँ पे करना होगा। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, हिंदी में या फिर इंग्लिश में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो अप्लाई करके देखिए, अप्लाई करने में कोई हमारा पैसा खर्च होने वाला नहीं है, तो अप्लाई करके देखिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है इट इज बेटर देन नथिंग, ओके। सो यहाँ पे एक आप और एक इसमें आपको बताना चाहता हूं, इसमें जो ट्रांसलेशन का काम है, मतलब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से जर्मन, स्पेनिश वगैरह कुछ लैंग्वेज आती है, अगर उसमें भी आपको थोड़ा सा भी आता है तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये भी एक अच्छा सिलेक्शन का चांसेस आपके यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी सैलरी उन्होंने कुछ मतलब डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन आपको यहाँ से अराउंड 30 to 40K यानी कि 30 to 40,000 आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब जो लास्ट और थर्ड वैकेंसी है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की है, यानी कि ये जो वैकेंसीज है वो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वर्क फ्रॉम ऑफिस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये भी फुल टाइम वैकेंसीज है। आपको यहाँ पे जो सैलरी मिलने वाली है वो भी 3 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। यानी कि अगर हम 1000 में बात करें तो 30 से 35,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। उससे भी ज्यादा ही सैलरी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ये मिनिमम सैलरी आपको बता रहा है। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा या फिर आपका कम्युनिकेशन या फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है तो आप इससे भी अच्छी सैलरी आपको वहां पे मिल सकती है, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो वैकेंसीज है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आई है। जो सब्जेक्ट मैं आपको मेंशन करता हूं यहाँ पे देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड मैनेजमेंट, अगर इससे आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से यानी कि अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी तो भी आप यहाँ पे अप्लाई करके रखिए। अभी तो वैकेंसी नहीं है, लेकिन जब भी वैकेंसी हो जाएगी तो आपको रिप्लाई यहाँ से जरूर आ जाएगा। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपके रिज्यूमे में आप मेंशन कीजिए और उनको बायोडाटा अपना जो भी रिज्यूमे सबमिट कीजिए। जब भी आपको वहां पे वैकेंसी होगी वो आपको कॉल कर लेंगे, फिर रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन अभी तो उनके पास, मैं फिर से आपको एक बार बता देता, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड मैनेजमेंट की अभी तो वैकेंसीज वहां पे जनरेट हो चुकी है। तो अगर आप इस बैकग्राउंड से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने अभी आपको सैलरी तो बता दी। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। आपको यहाँ पे सिलेक्शन बनाने के लिए आपको कंप्लीट 4 स्टेप से यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब 4 स्टेप्स कौन से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। पहली स्टेप है वो ऑनलाइन टेस्ट की होगी। जो भी आप सब्जेक्ट दिया है आपने, जो मैंने सब्जेक्ट बताया है उसमें जो सब्जेक्ट में आपको एक ऑनलाइन टेस्ट आपको देनी पड़ेगी। जब आप उस ऑनलाइन टेस्ट में पास होगे तो आप दूसरे स्टेप में जाओगे। देखिए दोस्तों, इस ऑनलाइन टेस्ट में आपको मिनिमम 80% मार्क आपको वहां पे लाने। जब आप 80% मार्क लाओगे तो आपका सेकंड टेस्ट होगा। जो सेकंड टेस्ट होगा वो सब्जेक्टिव होगा, मतलब वहां पे आपकी जो पहला जो टेस्ट था वो ऑब्जेक्टिव था। अब ये जो सेकंड टेस्ट है वो सब्जेक्टिव, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर आपको वहां पे लिखने पड़ेंगे, यानी कि डिस्क्राइब करने पड़ेगा आपके आंसर्स को। आप अपने फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचे वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर ये स्टेप आप पास कर जाते हो तो आपके सामने आ जाएगा
तीसरा स्टेप जो कि होगा टेलीफोनिक इंटरव्यू का। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपको जनरल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है आपको वहां पे देखा जाएगा, ठीक है। और ये स्टेप अगर आप पास करते तो आपके लास्ट स्टेप पे पहुंच जाते हो, चौथे स्टेप पे जो होगा मैनेजर राउंड होगा, ठीक है। अब मैनेजर राउंड क्या पूछेगा, आपको सैलरी कितनी होगी या फिर और कुछ, मतलब जो भी अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है या फिर कंप्यूटर साइंस है, उसका जो हेड होता है, हेड उसके साथ में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। वो भी आपकी जो भी सब्जेक्ट स्किल कितना है आपके पास वो भी यहाँ पे चेक करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 राउंड से गुजरना होगा। देखिए दोस्तों कैसा होता है जनरली, आप हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। सो वो जो ट्यूटर्स हायर करेंगे वो भी अच्छे ट्यूटर्स हायर करने वाले, उनकी क्वालिटी, आंसर की क्वालिटी में दम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो आंसर प्रोवाइड करेंगे उन ट्यूटर्स को, उन कैंडिडेट्स को वो प्रेफर करेंगे। सो आपको एक सब टेस्ट देकर ये प्रूव करना है कि जी हाँ मैं भी इस जॉब के लायक हूं, मेरे अंदर भी वो एबिलिटी है कि मैं एक अच्छा सा ट्यूटर बन सकता हूं, ठीक है। तो ये सब स्टेप पार करेंगे तो आप यहाँ पे जो ट्यूटर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग का जो भी टीचर है, आप यहाँ पे बन जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वैकेंसी के बारे में मैंने तो आपको सब बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है कि ऐसी वीडियो आपको बार बार मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।